सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मी आर्यन भारद्वाज। गाइस आज की वीडियो हिंदी में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस वीडियो को समझाना और लोगों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को समझ सकें क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज छुपी हुई है गाइस। कुछ ना कुछ मेरा मैसेज छुपा हुआ है जो लाइव एक्सपीरियंस में मैंने 1-2 दिन में देखा है गाइस। तो पहले तो मैंने सोचा था इस वीडियो को मैं थोड़ा ड्रामेटिकल प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने, बट फिर मैंने सोचा नहीं, रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, रियलिस्टिक ही रहना चाहिए, इस वीडियो को रखना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ। दिवाली परसों थी गाइस और कल की सुबह कुछ लड़के जो रेंट पे रहते हैं एक घर में, वो नाल फोड़ रहे थे, 2 मुंह वाली नाल। एक तो पहली चीज वो यहाँ पे दिल्ली में बैन है। दूसरी चीज क्या है कि आप फोड़ो अगर आपको फोड़ना है, लेकिन आप इस तरीके से पटाखे या फिर जो भी आपको फोड़ना है आप फोड़ो ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो, दूसरों को इनकन्वीनियंस ना हो। अब अगर कोई आके आपको इन फ्रंट बोल रहा है कि भाई मेरे घर में अस्थमा का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, मत फोड़ो गाइस मेरे घर के आगे, तो आपको सुन लेनी चाहिए वो बातें। बट उन लोगों ने नहीं सुनी, उन लोगों ने उल्टा रिवर्ट किया कि नहीं हम तो यही फोड़ेंगे, आपको जो करना है बोल लो। आपको नहीं, ये तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, तब मैं कह रहा हूँ तुमको जो करना है तुम लोग कर लो, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है, ऐसे करके गए। बट फिर और इनफैक्ट लड़के बोल रहे थे चलो ठीक है सुनने लायक है, लड़के बोल रहे थे तो, बट उनकी मम्मी उनकी फैमिली आगे कह रही है कि हाँ नहीं ये तो फोड़ेंगे, ये पे जिनको जो करना है वो कर लो। पहली चीज आप रेंटर हो, वहां पे आपको एक एटिकेट्स के साथ रहनी चाहिए, बट जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये चीज नहीं समझ पाते, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि उसके बाद फिर गली वाले मतलब बहुत सारे लोग जमा हुए, वहां पे बातचीत हुई तो वो मैटर वहीं पे खत्म हो गया। ये सारी चीज सुबह की थी गई, खत्म हुआ। फिर रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने जानबूझ करके उस लड़के को टोका था कि भाई तूने ही नाल फोड़ी थी, क्यों ऐसे वैसे। मैंने उनसे पूछा तो उसने बोला कि भाई हम तो फोड़ेंगे क्योंकि सब फोड़ रहे थे। तो गाइस पहली चीज कि आप पटाखे फोड़ सकते हो ग्रीन वाले जो दिल्ली में बैन है ना, आप रेड वाले पटाखे फोड़ सकते हो ना आप नाल फोड़ सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलोगे। और नहीं चलते हो गाइस तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। पहले आप अपने आप को बेवकूफ समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो कुछ सोच के बनाए होंगे गाइस, ऐसे बेफालतू का नहीं बना देती कि चलो आज बैठे संसद में और रूल पास कर दिया। अब दूसरी चीज, अब अगली चीज क्या है कि शाम में क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ऑल। सो मैं खाना वाना खा के दवाई खा के आ रहा था अपने रूम में सोने के लिए। मैंने जस्ट बालकनी का गेट मेरे को बंद करना था तो मैं गेट खोला, मैंने अपना टॉल वाल अंदर किया और बंद करने वाला था तो मैंने सुना आवाज बहुत तेज तेज से आ रही है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट आसपास का ही थी, मैं गए नहीं तो आवाज आ रही थी मेरे को। तो मैंने जब देखा झांक के तो मैंने देखा कि एक लड़का सरिया लेके जा रहा है मारने के लिए किसी को। अब उधर जहां पे वो जा रहा था मारने के लिए वो मेरे जान पहचान वाले लोग थे, तो मेरे को लगा कि कहीं मेरे दोस्तों को या फिर मेरे भैयाओं को कोई खतरा तो नहीं, तो फिर मैं नीचे गया। और जब तक मैं गया था तो उसने एक छड़ से हिट किया, एक सरिये से हिट किया उनके गेट पे, और गेट पे भी नहीं, वो गया था मारने के लिए। वो जब एक भैया थे वो जब गेट लॉक करने लगे तो उनके हाथों पे चोट आ गई। चलो ठीक है वो ठीक है उसी। और इससे पहले बता रहा हूँ, इससे पहले का क्या इंसिडेंट था मैं थोड़ा अभी बीच में भूल गया था कि जब लड़ाई हो रही थी, लड़ाई पता नहीं स्टार्ट कहाँ से हुई, उन लोगों की ही गलती थी जो रेंटर्स वगैरह थे, ऐसा लोग कह रहे हैं, पता नहीं। अब मैं अभी बायस नहीं कह सकूंगा, हो सकता है इधर की भी गलती हो जो हाउस ओनर्स हैं उनकी भी। अब क्या हुआ गाइस कि ये 2-3 लड़के थे, वो गए पूछने के लिए जस्ट कि अरे क्या हो गया, सॉल्व करवाने मैटर को जाते जो कॉम्प्रो करवाने के लिए। अब ये लोग गए, इन लोगों ने उनको ही मारना स्टार्ट कर दिया, जो रेंटर्स थे उन्होंने कॉम्प्रो वालों को मारना स्टार्ट कर दिया, पंचेस एंड अलॉट इतना मारा। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग आ गए अपने घर, फिर वही सरिया वाला सीन हुआ। और गाइस एक बात बताऊं, जिस घर पे सरिया मार दे रहे थे उस घर पे ज्यादातर लेडीज रहती हैं गाइस, और एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है, तो ये सारी चीजें गलत है। पहली चीज तो अगर आपकी गलती है तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो गली में। अब उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस को बुलाने की बारी आने लगी, जब गली वाले बोलने लगे हम पुलिस को बुलाएंगे, तो गाइस उस जो रेंटर्स थे उनकी एक लड़की निकल के आई और उनको सपोर्ट कौन करेगी गाइस, उनकी मम्मी, कि नहीं तू जा, तू बोल कि तेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, तेरे को मारा है, तेरे साथ गलत करने की कोशिश करी है। गाइस अपना कैरेक्टर को वो खुद डाउन कर रहे हैं और कोई डाउन नहीं कर रहा उनके कैरेक्टर को। तो गाइस पहली चीज कि आपको कैरेक्टर लेस लड़कियों से बच के रहना है। कैरेक्टर लेस लड़के तो होते ही नहीं भाई, लड़के भी होते हैं कैरेक्टर लेस, बट लड़कों को इतनी अथॉरिटी नहीं है ना गवर्नमेंट से कि वो जाके आपको जेल में भिजवा दे या ये करवा दे वो करवा दे। ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं है गाइस लड़कों को हमारे देश में, बट जो लड़कियां हैं उनको ब्लाइंडली सपोर्ट है। फेक फेमिनिज्म इज द वर्स्ट थिंग एवर गाइस। लड़कियों को राइट टू इक्वलिटी चाहिए गाइस,
बट राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। पहली चीज, बहुत सारी लड़कियां अच्छी है, मैं खुद देवी आदि पराशक्ति का भक्त हूं, मैं डेली उनकी पूजा करता हूँ गाइस, मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इन कुछ लड़कियों के चक्कर में गाइस पूरी सारी लड़कियां को बदनाम किया जाता है। आप खुद सोचो ना, ये वही वाली कहावत हो गई, शेर आया शेर वाली, कि शेर आने के बारे में बोल रहा है और उस टाइम सारे गांव वाले जा रहे हैं, और जब असली में शेर आया तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए, कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ कुछ एक्ट को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आपको करने पड़ेंगे इन सब चीजों से रिलेटेड। ब्लाइंडली सपोर्ट किसी के लिए नहीं होना चाहिए गाइस। अब दूसरी चीज, वैसे तो केस रफा दफा हो गया, बट ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। अब दूसरी चीज देखो क्या है कि कंक्लूजन क्या है इस पूरे 2-3 मिनट का जो भी वीडियो गया उसका। पहली चीज तो, एक लड़की अपना कैरेक्टर कैसे डाउन कर सकती है? क्यों डाउन किया उसने? क्योंकि उसको अपने भाइयों को बचाना था कि नहीं, पुलिस का जो फोकस है वो इस लड़ाई वाले सीन से हटके इस गलत काम वाले सीन पे आ जाए। मैं नाम नहीं लूंगा उस सीन का, उस चीज का, उस गलत हरकत वाली सीन पे आ जाए, ताकि अब क्या है, देखो इंडिया का लॉ ये कहता है कि अगर लड़कियां इल्जाम लगा रही तो पहले भाई जेल में डाल के 24 घंटे रखो उसको लॉकअप में, उसके बाद उसको प्रेजेंट करो इन कोर्ट, जो भी आपका सिविल कोर्ट है वहां पे। तो गए अब क्या है कि जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना गाइस, वो लोग ऐसा ही करते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो वो ये सारी चीजें इम्पोज कर देते हैं अपने आगे के लिए, भैया ये लेके जा। अब क्या है दूसरी चीज कि इस लड़की ने तो ये किया ही, अब भाई आप खुद सोचो ना, इसका कैरेक्टर खुद डाउन वो पूरी गली के सामने, चाहे तू किराए पे ही रह रही है भाई, लड़कियों की इज्जत बहुत मानी जाती है हमारे धर्म में, हमारे देश में। अगर आप रह रही हो किराए पे, चलो रहो। अगर मैं अगर उसका भाई रहता गाइस, तो मैं उसको जरूर यही कहता कि बहन ऐसा हुआ नहीं तो मत कर, भले मैं जेल चला जाऊं। अब दूसरी चीज क्या है गाइस, अगली चीज की, आपके भाई 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, जो लड़ रहे हैं गली में जाके दूसरों से, आपके साथ कोई गलत करने आएंगे, 2 लड़के आपके भाई उसको मार नहीं पाएंगे? आपके भाई ने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? ये भी सारी चीजें। अब क्या करेगा, इस पुलिस की समझती नहीं, पुलिस मतलब समझती सब कुछ है, बट इंडिया के लॉ भी कुछ ऐसे हैं जो उनको एक्शन लेना पड़ता है, स्ट्रिक्ट एक्शन। अब उसके बाद ये सारी चीज हुई। अब अगला कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, कि जो उसकी मम्मी सपोर्ट कर रही, याद है आपको, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उसकी मम्मी आके उसका सपोर्ट ले रही, नहीं है तो यही फोड़ेगा। तो गाइस अब ये क्या है कि वाई पुअर पेरेंट्स ब्लाइंडली सपोर्ट देयर किड्स इवन इफ इन रॉन्ग मैटर। अब इसका रीजन क्या मैं बताता हूँ। मैंने इसका बहुत सारे आंसर्स खोजने की कोशिश की, मैंने चैट जीपीटी की, ग्रॉक्स पे भी मैं गया, परप्लेक्सिटी पे भी गया, बट जो एक परफेक्ट आंसर निकल के आया ना, वो गाइस वो ये था कि लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड नॉलेज। गाइस इनके पास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, इनको ये तक नहीं पता, पुअर पेरेंट्स को, जिनकी मेंटेलिटी गाइस पुअर है, ठीक है, मैं इनको ये नहीं पता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। दूसरी चीज क्या है कि गाइस इनको अपने बच्चों से ब्लाइंडली लव है भाई, ब्लाइंडली लव हमारे पेरेंट्स भी गाइस हमसे करते हैं, लेकिन इतना अंधा नहीं करते कि हमें गलत सारी चीजों में सपोर्ट करते रहे। हमें गाइस समझाते हैं हम कहीं गलत करते हैं तो उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करने नहीं, तुम करो। और एक और चीज है कि डिपेंडेंसी हो जाती है, एक तो इन लोगों की शादी जल्दी करवा दी जाती है गाइस, जो मेंटेलिटी जिनकी छोटी रह रही है। मैं इसमें किसी को भी फाइनेंशियली बेसिस पे नहीं ब्लेम कर रहा गाइस, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, बट एक जो माइंडसेट होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा लैक करते हुए मेरे को दिखा, एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज सिंपल एज दैट। अब क्या है गाइस कि दूसरी चीज ये होगी कि उनकी मम्मी ने उनको क्यों सपोर्ट किया, उसके 2 रीजन मैंने आपको दे दिए। अब इन सब चीजों से उभर क्यों नहीं पाते गाइस ये लोग, क्योंकि ये लोग सीमित रह जाते हैं गाइस। आप एक चीज बताता हूँ मैं आपको, अपने प्रीवियस टाइम की बातें, पिछले कुछ सालों की बातें। जब मैं बहुत छोटा था तो गाइस मुझे ऐसा बताया था, मुझे याद नहीं है, मेरे घर वाले बताते कि हम भी ऐसे ही कुछ घर में रहते थे, मतलब चौल टाइप का जो होता है, एक घर रहता था, उसमें 10-12 कमरे, एक कॉमन वॉशरूम, 2 कॉमन वॉशरूम, ऐसे वैसे में मैं भी रहा हूँ गाइस। मेरी फैमिली भी ने वहां से स्टार्ट किया था, बट गाइस माइंडसेट रहना चाहिए ना लोगों का कि नहीं हमें इम्प्रूव करना है, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योर फैमिली। भाई यहाँ पर लोग अपने आप को प्रूव करने पे लगे हुए गाइस, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और एक बात बताता हूँ गाइस, जब पुलिस की चेकिंग वगैरह हो गई, उसके बाद उनके घरों से, घर नहीं मतलब जो भी उनका रूम वगैरह था, उससे इलीगल वेपन भी गाइस बरामद हुए, और उसके बाद पुलिस ने उनको खूब मारा पीटा, फिर लेके गई जेल, सॉरी पुलिस स्टेशन लेके गई, लॉकअप में रखा कुछ देर, फिर आफ्टर सेटलमेंट। पुलिस को तो गाइस चाहिए ही ऐसा मामला कि जिसमें सेटलमेंट हो, उनके पास कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी आए दोनों साइड से, और मैटर का कॉम्प्रो हो, दोनों को घर भेज दिया जाए। तो गाइस इसका बेसिक कंक्लूजन यही था कि इन सब चीजों में ना पड़े आप, जहां भी देखिए सारी चीजों में, वहां से एक स्टेप बैक ले लें और चले जाएं। कोशिश करें आप इन सब भसड़ में से दूर ही रहे गाइस, बस लास्ट मेरा यही था। और ऐसी लड़कियों से गाइस
खास कर दूरी बनाए रखें। और इनके जो लड़के होते हैं वो भी ज्यादा शरीफ नहीं होते गाइस। अगर आप इनसे हंस खेल के बात कर लोगे ना तो इनको लगेगा कि आप तो पट्टी गए थे। अगर कोई लड़की इनके लड़कों से बात कर लेगा या फिर लड़की, तो भी इनको लगता है कि गाइस दादी तो फंसी। भाई सोच इतनी ज्यादा निगेटिव होती जा रही है भाई दुनिया की, भाई क्या बोलूं मैं। इन सब चीजों के कारण गाइस आधी से ज्यादा लड़कियां बदनाम है, आधे से ज्यादा लड़के बदनाम है। तो इस वीडियो को गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब लोग इस वीडियो को समझ सके, इसका कंक्लूजन समझ सके, क्या उनको करना है क्या नहीं करना है वो समझ सके गाइस। और इसी के साथ हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय बाय।